पढ़ने में एक बार आया, सिकंदर भारत से एक संत को लेकर गया था। किसी ने कहा था कि भारत की क्या चीजें प्रसिद्ध हैं, क्या विशेष चीजें हैं, तो किसी उसके साथी ने किसी ने कहा था भाई भारत के संत जो बड़े अद्भुत और महान होते। तो जब वो यहां से लौटा तो एक संत को साथ लेकर गया। कहीं किसी जगह सिकंदर और संत जा रहे थे, आगे नदी आ गई। वैसे तो सिकंदर के लिए तो बादशाह था, बड़े प्रबंध थे, जो भी रहा कहानी में ये बात आई भी उसको पार करना था। सिकंदर बोला गुरुजी आगे मैं चलता हूं। पहले तो पीछे चलना था, गुरु आगे चल लेते। जब नदी पार करने के बाद है, गुरु बोले नहीं मैं पहले आगे चल रहा हूं तो पीछे चल। बोले नहीं जी आगे मैं चलूंगा, क्या पता आगे प्रवाह हो, आगे गहरा पानी हो, कैसा हो। बोले फिर, बोले सिकंदर डूब गया तो गुरु और 1000 सिकंदर बना देगा। सिकंदर अगर डूब गया तो गुरु 1000 सिकंदर बना देगा, और गुरु अगर डूब गए न रहे तो फिर गुरु कहां से लाएंगे। सिकंदर गुरु नहीं बना सकता, सिकंदर कहां से लाएगा संत को, गुरु को। ये तो उसके साधना और उसकी महानता की बात है। तो बंधुओं गुरु तो ऐसे होते हैं जो खुद भी पार करते हैं, दूसरों को पार करते हैं। गुरु का मिलना, गुरु का होना बहुत ही मुश्किल होता है। पर मैं फिर वो बात दोहराऊंगा, आज कल तो बस एक ही बात है, गुरु तो कितने बन जाते हैं, और एक ख्वाहिश चेले बन जाए हमारे। चेला मिलके नहीं देता, चेले मिलते नहीं, बड़ी मुश्किल की बात हो गई। आज गुरुओं की फौज है, चेलों की कमी है। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी की बात याद आती है। पहले गुरु को नमन और वंदन करता। उन्होंने गुरु चरणों में दीक्षा ली, गुरु महाराज योगीराज ने। उनकी दीक्षा सदर बाजार दिल्ली में हुई थी, और दीक्षा भी प्रवचन में हुई थी। क्या बात हुई, दीक्षाएं तो बड़े उत्साह से होती हैं, अपेक्षा से कोई कुछ गलत नहीं होता, उत्साह से होती हैं। तो उसका भी एक भाव होता भाई दूसरे व्यक्तियों को उसके कुछ प्रेरणा मिले, उन्हें लगे भाई त्याग क्या चीज है। ये भी है, और ये भी मनोभाव है जो गुरु महाराज योगीराज जी ने कहा अपने गुरु से, गुरुदेव मैंने तो दीक्षा मंत्र लेना है, मुझे इन सब से सरोकार नहीं है। वो खुद भी जब दीक्षा के लिए आए थे समर्थ थे कि सारा खर्च स्वयं उठा सकते थे, और उठा नहीं सकते। दीक्षा वाले दिन से पहले उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति मतलब जो लेकर आए थे समाज को दे दी। समाज बोले जी तो खर्चा हम करेंगे, जो भी कुछ बोले नहीं मैं तो समाज को दान दे रहा। उन्होंने प्रवचन में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने अपने जीवन के 3 लक्ष्य बनाए। अब ये अंतःस्फुरण होती है, भीतर की बात होती है। पहली बात उन्होंने बताई स्वयं के लिए गुरु सेवा कर, और काम बाद में। उनके गुरु वो वृद्ध थे, गुरु की सेवा करना। गुरु जी के, उनके गुरु जी के और जो संत थे परंपरा के, कई वृद्ध थे। बस मन था गुरु महाराज का, हमारे गुरु महाराज योगीराज जी का, संतों की सेवा करना। सेवा में रहते थे। सेवा से समय मिला तो स्वाध्याय करते थे। ये उनका दूसरा लक्ष्य है। और तीसरी बात ये उनके संस्कार थे कि वे योग और ध्यान करते थे। वह 3 बात थी। और भाई मैं प्रवचनकार बनूं, मैं ऐसा बनूं, कुछ ऐसा करूं जिससे कि दुनिया में मेरी पहचान बने, नाम हो, नहीं था। अपने अपने विचार हैं, नहीं था उनको। भी 3 ही बातें थी जीवन में, इन्हीं में रहते थे, इन्हीं में लगे रहते थे।
1 वर्ष बीता दीक्षा। सुनने में मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कई बार अनचाही बातें भी सुनने में आ जाती। एक दुर्घटना वाली बात सुनने में आई, और ये आई कहीं पर कोई संत जो है, युवा संत, दीक्षा को कितना समय हुआ ये तो नहीं पता, वो वेश छोड़ करके घर चला गया। बड़ा महसूस हुआ होगा उन लोगों को जिनका वो शिष्य था, उस परंपरा को, समाज को भी, जिसने भी सुना उसने कहा बहुत बुरी बात हुई, बहुत गलत बात हो गई, वैसे तो ऐसा था, बुरी बात हुई। ये ऐसी बातें समाज में रहते सुनने में आ जाती है। उनके सुनने में यह आई, क्या चिंतन और क्या विचार आया मन के अंदर। बोले गुरु ने उस शिष्य को इतना समय दिया, पढ़ाया भी होगा, और सब जो भी कुछ होता है कि व्यक्ति को योग्य बनाने में, और एक चुटकी भर के अंदर सब का सब भूसात हो गया, क्या फायदा हो। उनकी अपनी सोच बता रहा हूं, गुरु महाराज योगीराज की, वो ये सोच बैठे चेला बनाना ही नहीं चाहिए, अपना क्यों समय बर्बाद करें, अपना समय अपने लिए लगाए। वे अपने गुरु के पास आए, बोले गुरु जी एक नियम करना चाहता हूं। बोलो क्या बात है। बोले कोई शिष्य नहीं बना। बोले ऐसे नहीं हुआ करता। गुरु ने कहा शिष्य को अपने लिए ही नहीं बनाया जाता, ये तो मोह है, मोह नहीं करना चाहिए। शिष्य जो बनाया जाता है, धर्म परंपरा आगे बढ़े और समाज में धर्म के प्रभाव ना हो, इसलिए भी बनाया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए कि मेरा सेवा करने वाला होगा, मेरा नाम लेने वाला होगा, इसलिए नहीं। अपने मन में ऐसा भाव मत रखो कि मैं अपने सेवा के लिए बना रहा हूं, अपने नाम के लिए बना रहा हूं। तो ये सोचकर चलो धर्म के प्रभाव ना हो, समाज के अंदर धर्म आगे बढ़े, इसलिए सोच के चलो। गुरु के आगे चुप हो गए। बोले गुरु महाराज ये तो आपने सत्य फरमाया, मैं आपकी बात को मना नहीं करता, परंतु समय लगाया, फलानी जगह घटना होगी, इतना समय भी लगाया होगा, कुछ किया, फिर क्या हुआ। बोले वहां भी ऐसा भी हो जाता है, ये भी घटित होता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है भी कपड़े मैले होंगे तो धोने पड़ेंगे, कपड़ा पहनना कौन छोड़ता है। तो ये तो फिर सभी तरह समाज में बताने की बात यह है। उन्होंने अनुनय प्रार्थना करके ये कहा गुरुदेव फिर मैं कुछ तो योग्य बन जाऊं शिष्य बनाने के। बोले योग्य बनने? बोले मेरी दीक्षा 1 साल की तो हुई है। बोले फिर? बोले मुझे नियम करवा दो, 20 वर्षों तक चेला नहीं बनाना। 20 वर्षों तक मैं 20 वर्ष में अपनी साधना करके कोशिश करूंगा इस योग्य हो जाऊं कि मैं आगे किसी को ज्ञान दे सकूं। गुरु ने भी पता नहीं जो सोचा, ले 20 वर्ष तक चेला नहीं बनाना, पचकान त्याग बोस रे बोस। ये मन का संतोष भी है और एक क्रांति भी अपने मन की है भाई। ये तो कामना इच्छा से तृष्णा से होती है भाई चेला बन जाए। कोई गृहस्थों के यहाँ तो ये होता भाई घर में बेटा आ जाए, बस ये होता ही है। संसार में धर्म जगत में शिष्य के होती है तमन्ना, इच्छा रहती है, और वहां कितना संतोष भाव होगा कि नहीं। जब तक अपनी योग्यता ना हो तब तक नहीं बनाना। आप ये सोच रहे होंगे भाई ये गुरु गुणगान ही हुआ, शास्त्र तो चर्चा हो नहीं पाती। ये उदाहरण है, उस बात के उदाहरण है जो शास्त्र में सिद्धांत बताया गया कि उस सिद्धांत को कितने व्यक्तियों ने कैसे कैसे जीवन के अंदर उतारा। और बंद हुआ 1 साल पहले का और 20 साल ये 21 साल तक उन्होंने चेला नहीं बनाया। और फिर उनका अपना जब नियम पूरा हो गया, योग और संयोग बना उनके जीवन में, 2 वर्ष के अल्प काल में उनके 4 शिष्य बने। गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज, पंडित श्री रण सिंह जी महाराज, भगत श्री शिवचंद जी महाराज, सेवा भावे शिखर चंद मुनि जी महाराज, 4 शिष्य बनाए
और 4 शिष्य बनाते। अब तो बड़े हो गए थे क्योंकि दीक्षा भी काफी हो गई थी। अपने आप से संतों को बता करके भाई अपने तो पचखान करते हैं पानंग बोसरा में, ये योग्य बनो, आगे बढ़ो, मुझसे जो होगा मैं इनके लिए करूंगा, लेकिन अब और जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार नहीं हो और चेला नहीं बनाना। कितना मन के अंदर संतोष भाव था। प्रसंग चल रहा था कि आज चेले बनाने के प्रति गुरु के मन के अंदर बड़ी अभिप्सा रहती है, कामना रहती है। और थोड़ी व्यंग्यात्मक बात यूं चल रही थी कि आज गुरु बहुत है, चेले नहीं मिलते। ये स्थिति एक जगह दीक्षा हो रही थी, हम थे वहां, हो रही थी दीक्षाओं में बहनें गीत गाती हैं। हमारी बहनों ने भी खूब गाए होंगे, पर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जहां मैंने देखा वहां की बात कर रहा हूं। ये बहनों ने गीत गाया और मेरे कान से खड़े ऊपर गैलरी में थे हम, वो क्या गीत गा रहे हैं। वो बहनें गीत गा रही थी, मारी विरागण रूसी रूसी जाए, ये गीत था। मारी विरागण रूसी रूसी जाए। दूसरी गीत में पूछती है क्यों रूसी, क्यों रूसी? तो फिर पहले वाले क्या कहती है, चेली ला, चेली ला, चेली मेरे वास्ते चेली लाओ, फिर जाकर के मैं मानू। मगा लो विरागण है, खुद चेली बनी नहीं, अभी सती की दीक्षा हुई नहीं और अभी से चेली की चाह। गीत था इस तरह का, हास्य का गीत हो गया। यानी चेली की अभिप्सा है मैं अपना कल्याण करूं, मैं अपने जीवन ऊपर ऊंचा उठाऊं। ये भावना बहुत कम आती है। और यहां जो चर्चा चल रही है धर्माचार्य की और गुरु की चर्चा चल रही है। ऐसा गुरु जिसके जीवन के अंदर पूरी तरह से साधुता हो। और वो साधुता क्या होती है, बात थोड़ी बढ़ गई पर समझने और समझाने की है। वो साधुता क्या होती है इसका भी जिक्र शास्त्र में किया गया, उसकी चर्चा थोड़ी आगे करूंगा, समय हो रहा है, चर्चा को विराम देता हूं। बड़ी समझने की बात है यहाँ कि गुरु का स्वरूप क्या है धर्मशास्त्र में, जैन धर्मशास्त्र में, और गुरु कैसा होना चाहिए। बात आगे की चर्चा अगले समयों में। और आज की चर्चा के विराम बात कर रहे हैं। बंधुओं, आप सुन रहे थे श्री स्थूलभद्र मुनि के जीवन की चर्चा। स्थूलभद्र मुनि के जीवन का एक प्रसंग आया कि जब उनकी बहनें, साध्वी बहनें उनके दर्शन को आई थी और वहां भी सिंह बन करके, शेर बन करके वहां पर वो बैठ गए थे, ये बताने को कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया है। यह सब सिंह को देखकर डर गई थी साधियां, वापिस आ गई बिना दर्शन किए ही। गुरु का के बताया, गुरु ने ध्यान किया, बोले वो तो इतनी ऊंचाइयों के ऊपर है, इतनी उसके ऊपर चाहे वहां शेर उसको पास आ ही नहीं सकता, आ भी जाए तो उनको तो कोई भय हो ही नहीं सकता। इस तरह का भी भगवती सूत्र में जिक्र है, बड़ा विचित्र जिक्र है। उसमें आया कि अगर कोई साधु लब्धि का स्फुट करके शेर का रूप बना के बैठ जाए, हाथी का रूप बना के बैठ जाए, ऐसा रूप बना करके बैठ जाए, तो उसको मुनि कहेंगे या सिंह और हाथी कहेंगे? होगी ना मुश्किल बात है। उसे क्या कहेंगे? अगर सिंह कह दे तो झूठ नहीं लगेगी, और अगर यूं कह दे वो साधु है तो मुश्किल है, दिखाई तो शेर दे रहा है। तो वह निश्चर व्यवहार करके समाधान दिया कि व्यवहार और देखने में तो सिंह आकृति है, लेकिन वो साधु है। साधु ने ऐसा रूप बनाया है, अगर उसे साधु कहते हैं तो झूठ नहीं, ये निश्चय के रूप से सत्य है। और व्यवहार में वो दिखाई दे रहा है जो, वो वही सत्य है। भगवती सूत्र में हर बात को उठाया, छीला और पूछा गया, ये कैसे, क्या कहलाएगा, उसे क्या कहेंगे? बंधुओं, अब यहाँ की चर्चा आगे कर रहे हैं।